नमस्कार, मैं हूँ गायत्री। आप देख रहे हैं धर्म शो और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्वामी प्रणवानंद गिरी जी महाराज। लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो शो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी कुछ ज्ञान की बातें इस शो में की जाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस शो को जो है आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका हमारे स्टूडियो में। गुरुजी, स्वागत है आपका यहाँ पे। यस। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आए हमसे बात करने, हमारे दर्शकों से इंटरैक्ट के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी गुरुजी कि क्या आप किसी से बात करके उनके व्यक्तित्व के बारे में या उनकी मानसिकता के बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, वो ऐसी बात नहीं होती है कि एक ये मैच्योरिटी वाली बात है। वो जी, मैं नहीं, वो आप भी बता सकते हैं। वो क्या होता है ना, इंसान के एक ऑरा होते हैं, ऑरा चक्र होते हैं, उनका एक प्रेज़ेंटेशन होता है। जी, तो प्रेज़ेंटेशन के हिसाब से हम जब स्टडी करें उनके चक्रों पे, उनके ऑरा के ऊपर, उनकी कुंडली के ऊपर, उनकी प्रेज़ेंट कुंडली के ऊपर, तो हमें बहुत सी चीजें पता चलती है कि हाँ, ये कौन से माहौल से ढल रहा है, कौन से माहौल से गुजर रहा है। जी, लेकिन इसके अंदर एक डीप स्टडी है। हर जगह पे एक गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि ये सब स्टडी को कंप्लीट करने के लिए कोई एक प्रबल आपके पीछे व्यक्तित्व पीठ बल होगा, तब जाके आप किसी को भी, आप खुद भी स्टडी कर सकते हो। लेकिन जी, उसकी स्टडी के लिए आपको खुद को एक स्टडी कंप्लीट करनी है कि एक आदमी को कैसे नापा जाए। जी, आपको पता रहेगा, एक बुक आती थी, हाउ टू रीड अ मैन लाइक अ बुक। यस, बराबर है। जी। तो ऐसी बुक्स को आप स्टडी करोगे ना, तो आपको उसके बिहेवियर का पता चलेगा। कोई ऐसी बुक्स हैं जिन्हें आप रिकमेंड करना चाहें? मैं तो ये बोलूंगा, हाउ टू रीड अ मैन लाइक अ बुक। अभी कलयुग में तो अभी यही चलेगी, धर्म की संस्कृत की बुक तो आधे लोगों को आता नहीं, क्योंकि हम संस्कृति आधे लोग भूल चुके हैं। जी, मैं बोलता हूँ संस्कृति की ओर जाओ। भले कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को रखो, भले कोई भी स्कूल में रखो, लेकिन अपनी संस्कृति मत भुलाओ। जी, आज हम संस्कृति से दूर नहीं जाने चाहिए, हम संस्कृति से और जुड़ने चाहिए, तो हम दूर जा रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ हाउ टू रीड ए मैन लाइक ए बुक बहुत अच्छी है। और बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसमें जनरल नॉलेज है, और कुछ भी नहीं है तो अपने बुजुर्ग लोगों की उंगली पकड़ के चलना सीख जाओ, देखो आपको बहुत नॉलेज हो ये तो बहुत जाएगा। अच्छी बात कही गुरुजी ने कि बुक्स ज़रूर पढ़िएगा और अगर वो भी अगर आपको पढ़ने का समय ना मिले तो अपने बुजुर्गों से बात कीजिए, क्योंकि उनसे जब भी आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ बहुत ज्ञान सीखने मिलेगा, मिलेगा, बहुत उनके ज्ञान मिलेगा। अनुभव से हम बहुत कुछ जान पाएँगे। हाँ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हो, आप हमें बताइए कि जीवन में किन मूल्यों के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए? आपके हिसाब से ऐसी कौन-सी बातें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते? नजरअंदाज के हिसाब से जो आप बात कर रही हो कि भाई हमें जीवन में कर्मास को पकड़ के चलना चाहिए, हमें हमारे कर्मास अच्छे करने चाहिए। देखो, आप जब तप नहीं कर पाओ, इतने भौतिक युग के अंदर आदमी भागता है, दौड़ता है, तो बोलता है नहीं, पूजा करने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, भगवान के सामने 2 मिनट गए, वो सब चला गया, वो सब अलग बात है। ये पंच तत्वों से बनी हुई ये प्रकृति, अब ये दुनिया है, पंच महाभूत में विलीन होने वाली है। तो हमें क्या करना है, हमारे कर्मास के ऊपर प्रॉपर वे से ध्यान देना है। कर्मास अच्छे रहेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपके कर्मास आपको साथ में आएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको साथ देंगे। जरा भी कर्मास उल्टे सुल्टे होते हैं, आपको नियम का पालन क्या करना है कि अब मेरे से गलत नहीं हो सकता है, गलत हो सकता है, जहां गलत होता है तो वहां एक बार मन में सोचा कि गलती है मेरी, वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अपनी गलती को स्वीकारना सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तो हमारे ये नियमों को लेके चलना चाहिए कि भाई हमें अपने कर्मास के ऊपर प्रॉपर वे से ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, अपने कर्मों पे ध्यान करें और आगे जो है फल की इच्छा ना करें। शायद भगवद गीता में देखो, आप यही कितना भी कृष्ण फल भगवान की ने कहा। इच्छा कर लो, लेकिन वो ही प्राप्त होना है जो भाग्य में लिखा है, भाग्यम फलति सर्वदा। उसके ऊपर कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होने वाला। लेकिन क्या आपको लगता है हम अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं अपने कर्मों के मदद 110% से? कर्मों के आधार पे आप अपने भाग्य को चेंज कर सकते हो, कर्मों के आधार पे कर सकते हो, गुरु कृपा के माध्यम से कर सकते हो। भाग्य और कर्म की बात की जाए तो भाग्य कितना परसेंट हमारी लाइफ में जो है एप्लीकेबल होता है और कर्म किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में काम करता है? देखो, जब भी जन्म इंसान का होता है, तब से उनकी कुंडली स्टेडी स्टार्ट हो जाती है। जी, वो जो कुंडली स्टार्ट हो जाती है, उसमें भाग्य स्थान जो होता है और कर्म स्थान जो होता है, वो दोनों आपस में आजू बाजू से ही गुजरते हैं। जितने कर्म अच्छे, उतना भाग्य ऊंचा। जी, और जितने कर्म डाउन, जी, अभी कर्म डाउन में कुछ क्रिया करना कर्म नहीं बोलते, जी, आपकी सोच भी कर्मों में आती है।
जी। मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कोई अच्छी होटल के पास से हम अच्छे बाज़ार से जाते हैं और खाने-पीने की खुशबू आती है तो हमें हमें एक अंदर से होता है कि हम कुछ खावें, इच्छाएँ इच्छा होती हैं। होती है। जी, तो जो सोचोगे जी, वो किया के बरोबर है क्योंकि आपने वो खाने का सुगंध लिया। जी। मतलब ये समझो कि आपने खाया 50% तो आपने अंदर उतार लिया कि हाँ, अभी मुझे खाना है। उसी तरह से कर्मस में ऐसा है कि जो आपकी थिंकिंग है पॉजिटिव है, आप हमेशा पॉजिटिव जाओगे। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग उठ नहीं पाते 10 बजे तक, तो सुबह 5 बजे आप सोच बनाओ, तो आपको आपका भाग्य और कर्म दोनों साथ में उठा अगर देंगे। आपकी सोच अच्छी रही तो कर्म अपने आप जो 110%, है आपके 100%, सही 100%, रहेंगे। 100%। बहुत सही बात की। लेकिन अगर हम आज के युग की बात करें, मॉडर्न सिविलाइजेशन है और सोशल लाइफ का ज़माना है, आपको क्या लगता है कि इस तरीके का जो माहौल है, वो व्यक्ति के जीवन पर क्या असर डालता है? क्योंकि पुराने ज़माने में लोगों का जो रहन-सहन था, उनकी जो लाइफ़स्टाइल थी, बहुत डिफरेंट हुआ करती थी। आज के युग में जहाँ पे हमें आराम से टेलीविज़न देखने मिलता है, सब कुछ सोशल साइट पे अवेलेबल है। आपको क्या लगता है किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है और इंसान के ऊपर क्या असर डालता है? इस देखो बारे में आपको बताएँ। आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि पहले के ज़माने में जो भी था, वो पूरी बात अलग थी। सबसे पहले तो टेलीविज़न का टीवी तभी नहीं था। दूसरी जी, बात है कि संस्कृति पकड़ के हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो संस्कृति पकड़ के बैठे थे कि जो हमारे बच्चे उनके बच्चे, मैं बुजुर्गों के बच्चों की बात करता हूँ, मतलब हमारे पिता या तो उनके पिता, वो एकदम एक लाइन में चल रहे थे एक संस्कृति को पकड़ते हुए, जो वो बड़े बुजुर्गों को पांव पड़ के जो बाव करते थे, कि जो नतमस्तक होते थे, आज जी, ऐसे ही दूर से हो गया, हाँ मैं दूर से करता हूँ, तो उनके आशीर्वाद भी दूर से प्राप्त होना चालू हो गए। जी, तुमने नजदीक किया, दूर कर दी, तो वो भी दूर हो गए। जी, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा है कि वो समय में वो समय एक ऐसा समय था कि रात की रोटी और सब्जी भी साथ में बैठ के खाते थे, वो मिठास अलग थी। आज सब कुछ होने के बावजूद कड़वाहट बहुत बड़ी पैदा हो गई है। समय नहीं दे पाते समय शायद नहीं दे इसीलिए। पाते हैं। जी, आधे लोग मोबाइल में लग चुके हैं। अभी एक समय था कि माँ लोरी भी गाती थी और गाते-गाते बच्चों का पालन-पोषण भी करती थी और खाना भी बनाती थी। माँ जब खाना बनाती थी तभी भी कुछ अलग उनके ट्रेंड थे कि भाई वो या तो कोई भी एक मंत्र को लेते हुए या तो धार्मिक प्रवृत्तियों को साथ में करके करती थी। आज पूरा वेस्टर्न सॉन्ग और म्यूज़िक आ गया, तो जी। बच्चे भी उस तरह से क्रिया कर रहे हैं। जी, बिल्कुल वेस्टर्न सॉन्ग आ गया, बच्चे उस तरीके से क्रिया कर रहे हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है। शायद पैसा इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो चुका है। आपको क्या लगता है क्या पैसा लाइफ में सब कुछ होता है या पैसों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में इंसान को कामयाबी का एहसास दे सकती है या सुकून दे सकती है? क्योंकि ये तो बहुत ही मटीरियल लाइफ हमें देने के लिए सक्षम है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं पैसों के देखो अलावा जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए? कहाँ ना कहाँ बहुत सी जगह पे पैसा आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, क्योंकि पैसा ना होने पे कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। जी, खाली बातों से कार्य होने वाले नहीं है। लेकिन पैसा भी कैसा हो कि जिससे वो पैसों से आपके परिवार में कोई गलत दिशाओं में नहीं जाए। तो मतलब सही कर्म और सही मार्ग का पैसा जो रहेगा, वो आपके कर्माश तो अच्छे करेगा, आपका भाव अच्छा करेगा। और दूसरी बात क्या है ना कि आपके घर में यदि नेगेटिव चीज कोई भी आ रही है, तो नेगेटिव वैसे ही बाहर जाएगी। मतलब गलत कर्मों से आया हुआ पैसा या तो डॉक्टर के पास जाएगा, या तो वकील के पास जाएगा, या तो पुलिस में जाएगा। बिल्कुल। तो पैसे तो आएँगे, चाहे वो गलत तरीके से आए या सही तरीके से, अगर व्यक्ति को पैसे कमाने हैं, उसकी अपनी देखो विचारधारा जो भी होती है। उपाय है कि भाई ऐसा पैसा आ रहा है, एक मानसिक एक नियम बना लो कि हम 5% 2% भी गौशाला में, गौ सेवा में किसी नीडी पर्सन को हम सपोर्ट करेंगे वो पैसे से, जिससे वो पैसे का भी शुद्धिकरण हो गया। भाई जाने अनजाने में हमारे पास कोई गलत चीज आई है, अभी कोई फ्रूट लिया, 10 फ्रूट में से 2 फ्रूट खराब हो गए, तो खराब पार्ट काट के खाओगे ना। बट गुरुजी ऐसे तो बहुत लोग हैं जो गलत तरीके से ही पैसे कमाने में माहिर हैं और वो बावजूद सब इसके उन सब वो लोगों का अंत आपने खुद ने भी इतने तजुर्बे में देखा रहेगा कि उनका अंत क्या होता है। कि आज एक कोई भी व्यक्ति है कि भाई वो लोग अपने बच्चों के लिए बहुत टाइम मोहताज हो जाते हैं, या तो फिर बहुत सी चीजों से वो सफर होते हैं जो उनको पैसों के अंधेपन में पता नहीं चलता कि जी। गलत वे से किसी की बद्दुआ का पैसा है, लेकिन उनके आगे के फ्यूचर तो वो ब्राइट नहीं देख सकते। तो स्ट्रेस को और डिप्रेशन को कैसे मैनेज किया जाए? इस बारे में कुछ देखो अभी ये टिप्स दें आप। भौतिक युग के अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन मैनेज करने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा। जी, पैसा आपके, मैं अभी आपको बोल दूंगा कि नहीं योगा करो,
ये करो तो आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस सॉल्व नहीं होगा जहाँ ज़रूरत पैसे की है। तो एक आपकी व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए कि आपका जो भी भौतिक कार्यक्रम है, उसको सेटल करने के लिए एक उचित पैसों की जो ज़रूरत है, उसका एक सिस्टम पूरा सेट होना चाहिए। वो सिस्टम सेट हो गया ना, तो आप 90% डिज़ीज़ के बाहर हो। जी, नहीं तो आप स्ट्रेस में रहोगे तो बीमारी को न्योता दोगे। तो आपको एक आपके अनुरूप, मतलब जिसके भी जो भी व्यक्ति उसको अपने अनुरूप जो कार्य करता है उसमें उसका निजी जो खर्चा है, जो क्रिएट होता है डेली का, उसको सॉल्यूशन के लिए उसके उपाय उसको करने हैं, अपने आप वो स्ट्रेसलेस हो तो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको स्ट्रेस को जो है काबू में करना है, तो आपको पैसे कमाना ज़रूरी है। 110% कमाना जरूरी है, बिना पैसे कैसे कर पाओगे? तो चलो, बात तो वो ही हो गई गुरुजी की पैसा जो है वो लाइफ में हर चीज़ों को बैलेंस करता है। 100, देखो वो आज पहले भी वही था। आज जी, महंगाई हो गई तो भी पैसा ही काम करता है। जी, बराबर, बिना पैसे कुछ होने वाला नहीं है। कोई फल और फूल पेड़ पे से तोड़ के तो खा के कोई आदमी जिंदा रहने वाला नहीं है। जी, जहाँ पैसे की नीड है वहां पैसे की नीड है। एक समय था जहाँ पंडितों को पैसा मांगना नहीं पड़ता था, ऐसे ही लोग दे देते थे भाई, जी, खुशी से पंडित ले लेते थे। जी, आज के जमाने के मांगने के बाद भी नहीं मिलते पंडितों को पैसे। जी, आप समझ रहे बिल्कुल। हो? जी, आज आदमी 1 करोड़ रुपए की शादी कर रहा है और पंडित की जब भी बात आ जाती है तो पंडित जी 5,000 रुपये तू शादी कितने की कर रहा है, तू पंडित को क्या दे रहा है? बराबर, वो कैमरामैन में पैसा खर्चा करता है, कैटरिंग में पैसा खर्चा करता है, जो कैटरिंग का खाना वेस्ट होता है। जी, बराबर है, तो पंडित को देने में क्या हर्ज है? देवा आदीन जगत सर्वे मंत्र आधीनश्च देवता, तो मंत्र ब्राह्मण आधीन तस्मात ब्राह्मण देवता। जो स्वयं देव तेरे उधर पूजा करने को आए उसकी तू इज्जत नहीं कर रहा है, जी, और बाकी हर चीजों पे तेरा ध्यान है। जी। तो बहुत सी चीजों को समझो, जहां जो जरूरत है, लेकिन एक सिस्टम बनानी पड़ती है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि विष्णु से बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं है। हम्म। और हमारे हिंदू धर्म में अलग-अलग जो है संस्थाएँ भी की गई हैं, अलग-अलग लाइफ़स्टाइल भी किया गया, जैसे कि ब बचपन में आप एक सर्टेन लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करते हैं और एक एज पे आने के बाद उन सबको त्याग करके आप जो है ब डिनाउंस करके जो है आप सन्यास की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको लगता है कि लाइफ़ में गोल होना ज़रूरी है या जिंदगी को एक सफर की तरह ही देखना चाहिए? देखो, लाइफ में 100% गोल होना जरूरी है। मैंने आपको बताता हूँ कि मैं खुद हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, जी, और 2004 से गुरु जी के आशीर्वाद से, उससे पहले से उनसे जुड़ा हुआ था कि मेरा एक लाइफ का एक विजन था कि हाँ, मुझे संस्कृति को आगे बढ़ाना है, संस्कार को आगे बढ़ाना है, प्रकृति को बचाना है। तो उसके लिए मुझे सही गुरु के मार्गदर्शन के अंदर काम करना पड़ेगा। तो हर एक आदमी का एक गोल होता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसा कमाना छोड़ रहा हूँ। हाँ, हम लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उसका भी एक अर्थोपार्जन अलग वे से होता है। जी, तो हर एक इंसान, आज कोई ये बोल दे कि मैं बिना पैसे ही ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो ये मैं नहीं मानूँगा। जी, बराबर है? जो भी करो नियम से करो। हर चीज में एक नियम, एक अनुष्ठान, कि आपकी मानसिकता, मतलब मानसिकता को सेट करोगे ना, आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। लेकिन मानसिकता अस्थिर है, वो गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे आपने बताया कि एक सर्टेन एज तक ये करते हैं, फिर वो चेंज हो जाते हैं, फिर संन्यास लेते हैं। जी, संन्यास लेने वाले को समय देखने की जरूरत नहीं है, मन में आ गया वो दिन संन्यास है। लेकिन माने तो कपड़ा भगवा करके मतलब नहीं, जब तक आपका मन के अंदर भगवा रंग नहीं आता है। ये जी, मन में भगवा रंग आएगा, वो चेहरे पे दिखेगा। ये कपड़ा तो आज है कल नहीं है, जी, जलने के टाइम पे कुछ नहीं बचता है। जी। बराबर है। जी, जी। बहुत सही कहा आपने कि आपके मन में जो है वो सोच होनी चाहिए, आपको उस चीज़ को अंदर से जो है वो फ़ील करना चाहिए। जब तक आपको चेंजेस खुद अपने आप में महसूस नहीं होंगे, तब तक जो है आपकी लाइफ़स्टाइल में उसका जो है असर बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा। दिखाई नहीं देगा। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल लोग जो हैं रोल मॉडल्स की ओर देखते हैं, आइकॉन्स की तरफ देखते हैं। जैसे बहुत बड़े-बड़े सुपरस्टार्स हो गए, बॉलीवुड स्टार्स हो गए, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो गए या कोई सिंगर हो गया। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारी दादा-दादी जो थे, वो अभी भी जो है राम को अपना आइकॉन मानती है। उन्हें ही जो सबसे बड़े जो है महापुरुष कहा जाता है, उन्हें ही अपना आदर्श मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज के मॉडर्न लाइफ़ में किसी को अगर हम आइकॉन माने वो गलत है या हम अभी भी जो है उसी विचारधारा को पकड़ के रखें कि भगवान
राम ही जो है सबसे बड़े रोल मॉडल हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से, कि अगर उन्हें भी हम ध्यान में रखें, क्योंकि उनसे बहुत कुछ हमें सीखने मिला है। लेकिन अगर हम किसी को देखना चाहें, जिससे हम इंस्पायर होते हो, या कोई फेवरेट सिंगर हो, सेलिब्रिटी हो, तो क्या ये गलत है? जरा भी गलत नहीं है। आप किसी एक को मान रहे हो ना, जी, तो हो सकता है उस शरीर के अंदर जो आत्मा छुपी है वहां ही वो परमात्मा छुपा है। जी, मतलब के आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम तुम, तो क्या होता है, किसी एक को मानो बस। आपके शरीर में भी एक आत्मा है, जी, तो आत्मा स्त्री पुरुष है क्या? आत्मा की व्याख्या है कि वो स्त्री की है कि पुरुष की है? जी, ये तो शरीर है। जी, मैंने आपकी पूजा की मानसिक, मैंने आपको माना या तो आपने मुझे माना, तो आप इस शरीर को छोड़ो, जो आत्मा है, आत्मा के अंदर के भाव और उसके सुविचार को मान रहे हो। अभी उसमें आपको एंटरटेनमेंट और म्यूजिक अच्छा लग रहा है तो आप उसको परमात्मा मान रहे हो। तो जी, ओवरऑल घूम के तो ध्वनि आ रही, तो ध्वनि में ही जी, नाद है, नाद नाद में ही ब्रह्मनाद है, ब्रह्मनाद में ही प्रणव है, प्रणव में ही ओम है। जी, सब जहाँ तो एक ही जगह पे रहे, लेकिन जी, रास्ते अलग अलग है। कोई शॉर्टकट जाता है, कोई लॉन्ग कट जाता है, लेकिन परमात्मा तो एक ही हो जाता है। जी। तो आपके हिसाब से अगर हम किसी को अपना रोल मॉडल माने, तो इसमें कोई गलत बात क्या गलत नहीं है? बात हो सकती है? लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ, किसी को रोल मॉडल मानने से अच्छा खुद किसी सबके रोल मॉडल बन जाओ। जी। वो वैसे आप आगे बढ़ो। और उसके तो लिए क्या करना उसके चाहिए? लिए मेडिटेशन मेडिटेशन करना है। और मैं एक ही बोलता हूँ कि सानिध्य लो, शिव का ले लो। बाकी किसी जगह पे राम है, शिव है, शिव राम विष्णु सब एक ही है। शिव का सानिध्य ले लो। मैं बोलता हूँ, मैं बताऊँ उतना 11 दिन करो, 12वें दिन नहीं, 7वें दिन से तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ शिव आपके साथ है। शिव का प्रत्यक्ष प्रमाण है, शिव का हर जगह पे प्रत्यक्ष प्रमाण है, जैसे राम जी का हर जगह पे प्रमाण है। देखो क्या होता है ना, मैंने आपको यही बोला, देवा आदिन जगत सर्वे, ये जगत पूरा है देवों के अधीन है। मंत्र अधीनश्च देवता, तो मंत्र जो है वो देवता के अधीन, यह जी, मंत्र ब्राह्मण ना अधीन, ब्राह्मणों के हाथ में मंत्र, तस्मात ब्राह्मण देवता। तो एक ब्राह्मण जो बताता है बहुत समझने की बात होती है, लेकिन आज के लोग ब्राह्मणों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती ब्राह्मणों की भी है। जी, बहुत से ब्राह्मण अपने जो खुद के संध्या वगैरह है, गायत्री उपासनाएं नहीं करते, वो खाली लोगों के काम में लीन हो गए। बराबर है। जब भी लोगों के काम में लीन हो गए, तो तुम अपना श्रेय, अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपना पुण्य बांट ही रहे हो, तो जमा क्या कर रहे हो? जी, आप आशीर्वाद कभी किसी को दे सकते हो जब आपके पास पुण्य का स्टोर जमा है, आपके पास पैसा है, तो किसी को दान कर सकते हो। जी, स्पेयर मनी वो है ही नहीं तो कैसे करोगे? बिल्कुल। पैसा ही नहीं तो कैसे करोगे? तो आशीर्वचन भी एक ऐसी चीज है कि आपको पता है, आपके आत्मा को, अंतरात्मा को, आपके मन को पता है आप कितने सही हो और कितने गलत हो। जी, बराबर है। आपको कोई पाँव छू रहा है तो आशीर्वाद देने की ताकत और क्षमता आपके अंदर है कि नहीं, वो केवल आप जानते हो। बाकी तो हाथ रखने के बरोबर है। वो तो हम कुत्ते पे भी रख देंगे, बिल्ली पे भी रख देंगे, जी, इंसान पे भी रख देंगे, वो उसकी भावना है। बराबर है। तो कोई भी कृपा प्राप्ति के लिए और कृपा किसी और पे बरसाने के लिए खुद का पुण्य बहुत ही क्रिएट और तेज होना चाहिए। वो पुण्य के बदौलत आपका तेज चमकना चाहिए। आपकी वाणी में सरस्वती हमेशा 24/7 रहनी चाहिए। जी। तब जाके आप कुछ कर पाते ऐसी कोई फ़ील्ड है जो आप मानते हो कि ये काम जो है नहीं करना चाहिए, इस फ़ील्ड में नहीं जाना चाहिए, या इसी फ़ील्ड को पकड़ के रखना चाहिए, शायद इसमें व्यक्ति को जो है आगे चल के ग्रोथ मिले? हो। नहीं ऐसा नहीं, मैं कुछ है? क्या बोल रहा हूँ, हर फील्ड के लिए जी, कुदरत ने रचना करके ही रखी है। उसकी रचना के ऊपर आप जा ही नहीं सकते हो। जी, उसकी रचना आप समझ भी नहीं पाओगे। जी, हर फील्ड के माध्यम के अनुसार हर फील्ड में व्यक्ति अपने आप घुस जाती है। वो चाहे कुछ भी काम करता रहेगा, लेकिन एक समय आएगा, वो समय में अपने आप उधर घुस जाता है। क्यों जी, घुसता है? क्योंकि वो ही था उसका। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपका भाग्य कोई अलग जगह पे है और आप जबरदस्ती जा रहे हो कोई और अलग जी, जगह पे। जी, बराबर है। अभी जैसे आप अलग जगह पे जाओगे तो उधर आपका प्रोग्रेस नहीं होगा।
एट द एंड आपको डाउन होके वापस वही जगह पे जाना है जहाँ आपका प्रोग्रेस है, लेकिन वो फिर स्लो प्रोग्रेस हो जाएगा। यहाँ तो पे आपको खुद को एस्ट्रो समझना है। तो गुरुजी यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगी आपको बस क्योंकि लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती है और लोग बहुत ही इंक्विजिटिव होते हैं नेचर में। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे किस तरीके से प्ले करती है? क्या पत्रिका देखकर हम बता सकते हैं या किसी बच्चे के बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि उन्हें 100%। इस फील्ड में जाना चाहिए, ये फील्ड में अगर वो ट्राई करे तो उन्हें सक्सेस मिल सकता है? देखो, जन्म कुंडली जो है उसके आधार पे इंसान के जन्म के साथ मृत्यु तक की हर बातें नापी जा सकती है, जी, देखी जा सकती है। मृत्यु बताने का अधिकार किसी को नहीं है। ज्योतिष शास्त्र भी श्रापित है। तो जो उसका श्राप विमोचन करके ज्योतिष का ज्ञान प्रदान करता है, वही सक्सेस है। ज्योतिष श्रापित है करके हर अलग अलग मुख पे अलग अलग प्रिडिक्शन आते हैं। जी, बराबर है। ज्योतिष के अनुसार आपका बिजनेस में फ्यूचर है, जॉब में फ्यूचर है, आपके अंडर में कितने काम करेंगे कि आप कितनों के अंडर में काम करोगे, आपका लाइफस्टाइल और लिविंग स्टाइल क्या होगा, वो सब प्रॉपर मार्गदर्शक रहेगा तो आपको बता सकता है। ज्योतिष आपको मूल तक की बातें बता सकता है और उसको फॉलो करके यदि आप चलते हो जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% आप सक्सेस की ओर जाओगे। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि गोचर आदि ग्रह चेंज होते हैं, नक्षत्र जी, आदि का जो प्रभाव गिरता है, ये ही विश्व के हर इंसान के ऊपर राज करता है। जी। तो 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र के राज को समझ गए तो आप जीवन में कभी भी फेल्योर नहीं होगे। साथ-साथ गुरुजी कई बार जब लाइफ में लोग कहीं फँस जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के साथ-साथ टैरो कार्ड्स की मदद लेते हैं, फिर स्पिरिचुअल हीलिंग्स की मदद लेते हैं और फिर कई बार लोग जेमस्टोन्स जो है वो यूज़ करना शुरू करते हैं। इसके बारे में आपकी क्या देखो, जैसे सोच आपने है? बोला टेरो कार्ड बोला, एस्ट्रोलॉजी बोला, और भी 2-3 चीज बोली, ये सब 1 से 9 के बीच की संख्या है, जी, शुरू से अंत तक। 1 से 9 में 9 ग्रह जो है, और 12 राशि के बीच में ना टेरो कार्ड जाएगा, ना वास्तु वाला जाएगा, ना कोई भी जाएगा। 12 राशि 9 ग्रह के ऊपर जाके कोई बात नहीं कर पाएगा। वो अपनी थ्योरी अलग कर देगा, नहीं अपने में मंगल को एक बोलते हैं तो बुध को दो बोलते हैं। अरे भाई, घूम फिर के तो उधर ही आ रहा है जिधर एस्ट्रोलॉजी है। जी, तो कुंडली के बाहर वो लोग जाके कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको कुंडली के अंदर का ही ये पूरा चार्ट है और जी, प्रिडिक्शन है। तो मैं बोलता हूँ सीधा साधा, आज हमारे बड़े बुजुर्गों के टाइम से ये सब चले आ रहा है। जी, बराबर है। जैसे ऐसे तो बहुत सी है, छाया ज्योतिष है जी। जो आपके शेडो को देख के बता देते हैं, नाड़ी ज्ञान है, बहुत सी सिस्टम है। लेकिन मैं बोलता हूँ उत्तम जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली के हिसाब से आप जाओगे तो दैट विल बी बेटर फॉर एवरीवन। तो टैरो कार्ड्स जो है वो इतना एक्यूरेट आपके हिसाब से शायद प्रेडिक्शन नहीं दे पाते और जेमस्टोन्स के बारे में क्या आपकी राय? जेमस्टोन्स क्या है कि आपकी राशि में जो भी ग्रह के प्रभाव कम है, जी, जो दूषित ग्रह है, जिसके अंशात्मक अंश कम है, वो हिसाब से उसकी रत्ती का वो जेमस्टोन्स आप धारण करोगे तो उससे आपको एक ऊर्जा प्रदान होगी, एक जी, रेस प्रदान होगा, जिससे आपके एक्टिव आपकी बॉडी पे, आपके ऑरा पे, आपके चक्रस पे एक एक्टिवेशन क्रिएट होगा, जिससे वो चक्र पावरफुल बनेगा, वो कलर पावरफुल बनेगा, जी। वो ग्रह भी पावरफुल बन जाएगा उसकी वजह और से। जो लोग जेमस्टोन्स अफोर्ड नहीं कर पाते या जो लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो किसी गुरु से कोई सॉल्यूशन ले सके या कुछ टिप्स फॉलो कर सके जो कि जिसमें पैसे शायद लगते हो तो वो घर में ऐसे क्या चीजें करें जिससे वो बहुत अपनी सी चीजें लाइफस्टाइल देखो, में घर बदलाव आए? घर के अंदर करने के लिए बहुत सी चीजें, हर ग्रहों के अलग अलग उपाय है, जो आपके घर में, आपके किचन में ही ये वस्तुएं मिल जाएगी। जी, जैसे कि आप थोड़ा एग्जाम्पल दे हमें। हाँ, जो अभी क्या होता है कि जैसे कि किसी को गुरु वीक है, आप हल्दी की साबुत गाँठ लो, जी, उसको पीले कपड़े में बाँध दो, अपने राइट बाजू पे बाँध दो और देखो तो उसका वही असर होगा। जैसे कि आपको चंद्र का प्रॉब्लम है, तो आपको सफ़ेद सफ़ेद वस्तुओं का वो करना है। आप चावल ले लो, भगवान चंद्र के सामने हाथ रख के, भाई मैं आपके प्रति के रख रहा हूँ, मेरी ये कैपेसिटी नहीं है। और जैसे सूर्य में है, तो आपको पता है मसूर की दाल आती है। जी, बराबर है। वो 7 दाना आपके पास, क्योंकि सूर्य के 7 घोड़े थे, आपको पता रहेगा। 7 दाना रख दो, एक ऑरेंज उसमें आपके पास में रख दो।
तो क्या है ना, बहुत सी टिप्स और बहुत सी चीज घर के अंदर ही है। और मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी दुख आपके ऊपर आता है तो पैसा खर्चा करके कोई दुख लेता नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए पैसा खर्चने की जरूरत नहीं होती है। आपको सही गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए और आपके गुरु सही है तो आपको कभी खर्चा नहीं करवाएंगे। जी, हाँ, कि उन्होंने आपको अपना लिया है। वो मतलब वो आपको अपना खुद का कुछ अंश समझते हैं, तो आपको खर्चा नहीं करवाएँगे, आपको क्या बताएँगे, भाई नहीं तू इतना कर ले, जी। बराबर है? घर में ही कुछ चीज़ें कर लें जिससे हाँ, घर हमें में ही फ़र्क मिल जाती है, बाहर जाने की पड़ना ज़रूरत शुरू हो नहीं होती जाएगा। है। जी, हम लोग आगे जभी भी दूसरी बार मिलेंगे, मैं बहुत सी आपको इसके ऊपर भी बातें बताऊँगा कि आज के मैंने बहुत लोगों को दुखी देखा है। मैं शुगर से परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, मैं उससे परेशान हूँ। 99% डॉक्टर बोलते हैं आप शक्कर खाना छोड़ दो, मीठा खाना छोड़ दो। मैं बोलता कुछ भी मत छोड़ना, जी, बिल्कुल। मानसिक स्ट्रेस लेना छोड़ दो, शुगर अपने आप कम हो जाएगी। जी, आप समझो क्या होता है ना कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एलोपैथी खराब है। मैं जी। ये बोलता हूँ आयुर्वेदी से ऊपर आयुर्वेद के ऊपर कुछ नहीं है। आयुर्वेद के ऊपर कोई कुछ नहीं है। आयुर्वेद के ऊपर कुछ नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा, हाँ फास्ट हीलिंग है, लेकिन जी, आपके और ऑर्गन्स को वीक कर देता है। आयुर्वेद जड़ से खत्म करता है। तो हम सनातन वाले हम बोलते कि एक बोलते ना कि संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो बात कर रहे हैं, तो हमारा आयुर्वेद बहुत पीछे छूट रहा है। क्यों? आज लोगों को फास्ट हीलिंग चाहिए। आपको वो सर में दर्द है, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, हाँ आधे घंटे में रिलैक्स हो जाएगा। वो आधे घंटे में जो रिलैक्स हो रहा है, ओरिजिनल वो दर्द कहाँ से शुरू हुआ, उसकी जड़ तो ढूंढो। जी। रिलेशनशिप गोल्स के बारे में आप बताएं। लोग बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में रहते हैं, कई बार एक पार्टनर की खोज में रहते हैं, या डेटिंग से प्रॉब्लम रहती है, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहता है, तो वो कई बार वो सफल नहीं हो पाता, ब्रेक हो जाता है, लोगों के हार्ट ब्रेक्स होते हैं। तो उसे कैसे हम ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को बैलेंस करें, क्योंकि इमोशनल डिस्टरबेंस जो है बहुत उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है, लोग अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते। तो उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज, क्योंकि कई बार उसका हेल्थ पे भी हमें इफ़ेक्ट जो है देखने देखो मिलता है। आप जो बता रही हो ना, ये इमोशंस के लिए पहले तो आपने बोला कि एक दो पर्सन है, उसके अंदर एक अटैचमेंट है और वो अटैचमेंट एक ब्रेक हो जाता है। जी, तो पहले तो सबसे पहली बात, अभी आप बहुत कलयुग के खतरनाक सवाल पे आ गई हो और मैं आपको बहुत सही तरीके जी, से इसको समझा देता हूँ कि ये चीज वन साइड है कि टू साइड, पहले तो वो समझो। जी, स्वार्थ से है कि निस्वार्थ हो, समझो किसकी और स्वार्थ है और कौन निस्वार्थ प्यार कर रहा है, उसको समझो। जब तक ये नहीं समझ पाई, एक कैरिंग जो होता है ना, वो शब्द जैसे कि अभी प्यार मतलब इंग्लिश में हो गया लव, जी, बराबर है? उसका स्पेलिंग है LOVE। अंडरस्टैंड? मुझे बताओ कि इतनी जनता में 100 जन को लाके बिठा दो कि भाई व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ LOVE, तो बोलेगा प्यार। तो वो 4 शब्द को वो कर डालेगा 2.5 शब्द में, तो शब्द को तो काट डाला। LOV 4 अल्फाबेट थे, उसको 2.5 में कर डाला प्यार। जी, बोलेगा प्रेम, तो वापिस 2 में हो गया, उसको जी। काटते जा रहा है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ द लव इज व्हाट? लैक ऑफ सोरो, ओसन ऑफ टीयर, वैल्यू ऑफ डेथ और एंड ऑफ लाइफ। ये तो बहुत अच्छा कहा आपने, क्या बात है हाँ गुरुजी। हाँ, एंड ऑफ लाइफ। जी, अभी क्या होता है, प्यार को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करना, अपनी गलत 2 दिन प्यार अच्छा चला ठीक है, तीसरे दिन इतनी गंदी हद तक गिर जाते कि एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं। वही समझ के बैठ जाओ, प्यार कभी नहीं टूटे। तीसरी बात ये होता है कि अपनों को धोखा दे के किया हुआ प्यार, अभी अपनों को मतलब माँ बाप को, जी। जिन्होंने तुमको 20-20 25 साल संभाला, उनको धोखा दे के किया हुआ प्यार कभी भी सक्सेस ना हुआ है ना होगा। लेकिन कई बार अट्रैक्शन इस तरीके से हो जाता ये है जो कि लोग एक अट्रैक्शन होता है ना, रिलेशनशिप ये में देखो इन्वॉल्व हो जाते रिलेशनशिप हैं, में राधा और कमिटमेंट दे कृष्णा देते हैं। जैसा प्यार कोई नहीं कर पाएगा, सात्विक प्यार था। जी, कोई कुछ भी बोल दे, वो सात्विक प्यार था। मीरा का जो प्यार था वो सात्विक प्यार था ना। जी, आज जहर भी पी गई, अमृत बन गया, जिसने भाव कभी नहीं दर्शाया। जी, आज का प्यार क्या है पता है?
घर से निकले गली तक और गली से निकले तो होटल तक, होटल से घर पे वापस आए तो प्यार दूसरा चालू हो जाता है। इस जी। प्यार को प्यार बोलते हैं क्या? साथ में बैठे-बैठे 2 जन बैठे और तीसरे से चैटिंग चालू होता है, इसको प्यार बोलते हैं क्या? पर गुरुजी ऐसा सबके साथ तो ज़रूरी नहीं है, कोई-कोई लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हाँ, में तो भी रहते हैं। लॉन्ग टर्म जो कमिटमेंट करते हैं ना, वो लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, सब आपकी कुंडली बनाती है। जी। ये आपकी कुंडली बनाती है। वो कुंडली में शुक्र कौन-सी अवस्था में बैठा है, कौन-सी राशि को देख रहा है और सामने वाले का शुक्र किस तरह से है, वो एक-दूसरे से अट्रैक्ट और अटैच है कि नहीं है और वो कितने टाइम तक है, जी। कितनी समय मर्यादा तक है। बहुत से रिलेशनशिप ऐसा देखे कि इतने झगड़ते हैं लेकिन मरे तब तक साथ में रहते हैं। जी। तो अटैचमेंट ऑफ द शुक्र, अटैचमेंट ऑफ द मैनी ग्रह जी। व्हिच विल कंप्लीटली सेट विच ईच अदर उनका एक ये जो बोलते हैं कि मैच मेकिंग देखा जाता है उसमें उनके परसेंटेज आते हैं कितने परसेंट का वो है तो उसके अंदर नाड़ी देखी जाती है उसका गण देखा जाता है बहुत सा चीज देखा जाता है वो देखने के बाद ही पता चलता है कि ये किस तरह से और कितना टिकेगा बहुत सा अटैचमेंट शादी करके भी साथ में एक छत के नीचे रह के भी जी। वो नहीं रह पाते हैं और बहुत से लोग ऐसा होता है कि कोई उसको तोड़ ही नहीं पाता है जी। बराबर है तो ये सब आपकी कुंडली ही आपको सेट करती है इसमें न्यूमरोलॉजी और वास्तु ये सब बातें हैं लेकिन जो कुंडली का प्रिडिक्शन है वो बहुत लॉन्ग लास्ट तक है टिल डेथ तो ये गुरुजी ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही कि बिल्कुल जो है एक अट्रैक्शन होता है, एक रिलेशनशिप में लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो बहुत ही एक वाइटल रोल मनुष्य की ज़िंदगी में प्ले करती है और ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने पेरेंट्स को या अपने से बड़ों को नज़रअंदाज करके एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो क्योंकि वो कहते हैं कि इस तरीके के रिलेशनशिप जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन अगर हम किसी से शायद रिश्ता रखना भी चाहते हो या पसंद भी रखते हो तो हम अपने फैमिली से बात करके उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो देखो और देखो मैं शायद उनका आपको उपाय भी निकाला जा नहीं नहीं सके। उपाय उसमें कोई नहीं होता है उपाय यही होता है कि पहले तो जो चीज के साथ आप हो उसको खुद को समझो आप एक साड़ी या तो एक पंजाबी सूट लेने को जाते हो और उसका मैचिंग दुपट्टा करने को जाते हो तो धूप में आके 2 बार चेक करते हो कि मैचिंग हो रहा है कि नहीं जी। प्रॉपर और एक लाइफ पार्टनर की चॉइस करने को जाते हो तो अंधेरे में किधर भी डांडिया और गरबा खेलते कर लेते हो और वो डिवोर्स की ओर लेके जाता है तो गलती किसकी जी, तो बहुत सोच समझ के जो है अपने पार्टनर का सिलेक्शन कीजिए। बस इमोशन में बह के जो है आप कोई भी डिसीज़न ना लें और जो बाकी की जो आज हमारी चर्चाएँ हुई जिसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, पैसों के बारे में डिस्कस किया, हमने लाइफ़स्टाइल के बारे में डिस्कस किया, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है काफ़ी कुछ सीखने मिला। और हम दोबारा जो है आपसे इजाज़त लेते हैं कि रूबरू होंगे आपके साथ कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ और गुरुजी भी हमारे साथ रहेंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। धन्यवाद।